of you. I'm going to share my screen. Yes. तो फ्रेंड्स, हमारा पॉजिटिव अफर्मेशन यही है कि वर्कशॉप में जो हम सीख रहे हैं ना, वो हमारे काम आ रहा है। हमारे ड्रीम्स, हमारी विशेस सब पूरी हो रही हैं। वन बाय वन हम वो हर चीज पा रहे हैं जो हमने कभी चाही थी, अपने लिए मांगी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू असिस्टिंग टीम, क्योंकि divinesubjects.com ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मुझसे नहीं, बहुत से लोग हैं इसमें। दे आर वर्किंग बिहाइंड द कर्टेन, दे आर वर्किंग बिहाइंड द वेल, है ना। पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, जिन्हें अभी आप लोग नहीं जानते, आपने उन्हें नहीं देखा है। सो थैंक्स टू असिस्टिंग टीम और पार्टिसिपेंट्स, आप लोग, है ना। क्योंकि आप लोग होते हैं तभी हमारा यहाँ होने का एक मीनिंग है ना। यू पीपल मेक अस मीनिंगफुल। और सभी टीम मेंबर्स को मेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं शेयरिंग और क्वेश्चन आंसर करते वक्त, जिनको हमें फॉलो करना है। डिजिटल हैंड हमें रेज करना होता है, वीडियो हमें ऑन रखनी है, बैकग्राउंड नॉइस नहीं होनी चाहिए। लंबे समय से अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो आपको शेयर करना है, और आपकी नेट कनेक्टिविटी शुड बी गुड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारी कुछ रिकैप स्लाइड्स हमने आप लोगों के लिए रखी हैं। ये क्या है? दीज आर द गोल्डन स्लाइड्स, है ना। इन्हें हमें याद कर लेना है, इन्हें हमें सोते जागते उठते बैठते हमें इनका ये रिमेंबर होनी चाहिए स्लाइड्स। तो हमारी पहली स्लाइड है, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो दुनिया में सिर्फ ये जादू ही नहीं, दुनिया में कुछ भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपको बिलीफ, आपका यकीन होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए खुद में, अपनी क्षमताओं में, और उस सिस्टम पर जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप उस चीज को पाना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो आपको अपने बिजनेस पर यकीन होना चाहिए कि यस, दिस बिजनेस कैन गिव यू वट एवर यू डिजायर, है ना। तो कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट की क्षमता में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जितना विश्वास आप खुद पे करते हैं ना, उतना ही, यस, उतना ही आपकी जो चीजें हैं आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सो कृतज्ञता के बारे में, ये पूरी किताब हमारी कृतज्ञता पर आधारित है ना। तो कृतज्ञता के बारे में ये 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो दोस्तों, कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जो यदि आप जिसे रखते हैं तो आपके पास चीजें बढ़ती चली जाती हैं, और अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं होती है तो आपकी जो जो कुछ भी आपके पास है वो सब आपके पास से जाने लगता है, घटने लगता है। सो आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। नॉलेज इज ए ट्रेजर बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट। तो आप जो भी जान रहे हैं ना, जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं, आपको उसे अमल में लेकर जरूर आना है। तो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो थोड़ा बहुत दुख, परेशानी, विपत्तियां, मुश्किलें सभी के जीवन में है, और वो थोड़ी सी संख्या में है। लेकिन जो उसके ठीक विपरीत जो खुशियां हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। तो हमारा ध्यान पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए, है ना। अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय।
तो हमारा लक्ष्य हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। हमारी हमारा जो फोकस है वो सकारात्मक चीजों की तरफ होना चाहिए, तभी वो चीजें बढ़ती हैं। आप जिस पर ध्यान देते हैं वो बढ़ता है। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो नियामतें क्या हैं? नियामतें हैं फलदार वृक्ष, है ना। सकारात्मक चीजें जो आपके जीवन में हैं, और अभी हमने बात की थी कि आप जिस पर ध्यान देते हैं वो बढ़ता है। अगर आप फूलों के पौधे में पानी देते हैं तो फूल बढ़ते हैं, अगर आप कांटों के पौधों में पानी देते हैं तो कांटे बढ़ते हैं। तो ये आपको तय करना है कि आप किस तरफ अपना फोकस लगाएंगे, किस तरफ ध्यान देंगे। तो यदि आप अपनी पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं, देन यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। और हमारा आज का चैप्टर भी स्वास्थ्य से जुड़ा है ना। तो पता है क्या, सब कुछ बेकार है अगर आप उसको यूज करने की स्थिति में ना हो, है ना। मान लीजिए आपके पास खाने के लिए सब कुछ है लेकिन मुंह में दांत नहीं है ना। तो क्या फायदा उन सब चीजों के होने का। आपके पास एक बेहतरीन बेड है, कुशन है, पिलो है ना, एसी लगा हुआ है, लेकिन आपको नींद नहीं आती है, आपको नींद की गोलियां लेनी पड़ रही हैं, उसके बावजूद भी नींद नहीं आती है। तो क्या फायदा इन सब चीजों का। तो स्वास्थ्य सबसे पहली चीज है जिसको आपको बनाए रखना है, बरकरार रखना है। आज का चैप्टर हमें यही सिखाता है, हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ। तो इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो एक साइन बोर्ड की तरह है। जैसे हम सड़क पे चलते हैं ना, रोड पे चलते हैं, हमें लिखा हुआ दिखाई देता है दिल्ली 200 किलोमीटर, यूपी 300 किलोमीटर, है ना। तो फिर उससे क्या है, लक्ष्य हमारे नजदीक आता जाता है जैसे जैसे हम चलते रहते हैं। इसी तरह से जब आप ये इस तरह का साइन बोर्ड बना के अपने घर में लगा लेते हैं ना, एक कागज या कार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो ये साइन बोर्ड आपको याद दिलाता रहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ हैं। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। एक वैक्सीन की तरह, एंटीटॉक्सिन की तरह, एंटीसेप्टिक की तरह लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है हमें कृतज्ञता। तो कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। जो लोग कृतज्ञ होते हैं वो लोग संपन्न होते हैं, हमेशा कुछ देने की स्थिति में होते हैं, और एक देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, इस तरह की पोजीशन में। इसी तरह से जो व्यक्ति शिकायत करता है ना, वो हमेशा दुखों से, परेशानियों से, दर्द से घिरा रहता है। एक विपन्न, एक गरीब आदमी की तरह हमेशा शिकायतों में लगा रहता है ना। तो हमें अगर संपन्न रहना है तो हमें कृतज्ञ रहना होगा। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो दोस्तों, कोई भी काम करें ना, उसमें आपको अपना 100% देना है। आधे अधूरे मन से, अनमने ढंग से काम नहीं करना है, कुछ भी अगर आप करें। यहाँ पर मुझे शेक्सपियर की कही एक किताब, शेक्सपियर के एक नाटक में उसका कहा एक डायलॉग याद आ जाता है कि अगर आप झाड़ू लगाने का काम भी करते हैं ना, तो उसे इतनी शिद्दत से करें, इतनी मेहनत से करें कि स्वर्ग से गुजरने वाले देवदूत भी जब वहां से जा रहे हो ना, तो वो एक क्षण के लिए रुकें और कहें कि यहाँ फला नाम का व्यक्ति झाड़ू लगाता है। तो बेशक काम चाहे बेशक छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप उसे इतनी शिद्दत से करते हैं तो यू बिकेम द मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट। आप अपनी क्राफ्ट के, आप अपने क्षेत्र के मास्टर बन जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो आपको उस पर ध्यान देना है जी जो आपके जीवन में अच्छा है और जो भरपूर है, ना कि उस पर जो कि थोड़ा बहुत है, जो नेगेटिव है उस पर ध्यान ना देकर पॉजिटिव पर ध्यान दें, और जो ज्यादा है उस पर। तो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। तो आपकी कृतज्ञता मोहताज नहीं है इस बात के कि जब अच्छा होगा मैं तभी कृतज्ञ होऊंगा।
वो कहते हैं ना कि जो अच्छा अच्छा है उसको तो उसके लिए गपागप है ना, और जो बुरा बुरा है उसके लिए थू थू। नो, आपको हर परिस्थिति में अच्छा हो या बुरा आपको कृतज्ञ रहना है। सो आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। देखिए, बुद्ध, सिद्धार्थ, तथागत, मुनि, शाक्य, महात्मा बुद्ध इस बात को कह रहे हैं जी, है ना, कि आप कृतज्ञ होने के लिए कोई भी कारण तलाश सकते हैं, और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यदि आप कृतज्ञ होना सीख लेंगे ना, तो आप हर वक्त ब्लिस के मूड में रहेंगे। और ये एक प्रैक्टिस है जी, एक दिन से नहीं आती। एक दिन में आ जाएगी, शायद ना आए। 2 दिन में आ जाएगी, शायद ना आए। 3 दिन में आ जाएगी, शायद ना आए। 4 दिन, 5 दिन, लेकिन एक दिन जरूर आ जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, लाइक ए लॉयर, लाइक ए एन एडवोकेट। तो जैसे सभी की ये प्रैक्टिस चलती रहती है ना, एक डॉक्टर की प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग चलती है ना, एक वकील की प्रैक्टिस जिंदगी भर चलती है, उसी तरह से यू आर ए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर, आपकी भी प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। सो यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। तो पानी की महिमा आप सभी जानते हैं। अगर जीवन जो हम देख रहे हैं ना धरती पे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, ये सब जीवित हैं पानी की वजह से। तो आज भी साइंटिस्ट जब किसी ग्रह पर जाते हैं ना जीवन की खोज में, तो सबसे पहले वहां ढूंढा जाता है पानी। तो पानी, इट इज ए मिरेकुलर सब्सटेंस। तो पानी के बारे में बताया जाएगा आगे भी, लेकिन पानी के प्रति आपको हमेशा कृतज्ञ रहना है जी, है ना। पानी क्या करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, पानी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और इससे ज्यादा स्वादिष्ट चीज दुनिया भर में नहीं है ना। थैंक यू सो मच। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो जीवन को समृद्ध करने की एकमात्र जो चीज है वो है कृतज्ञता। देखिए, समृद्ध जीवन आप सिर्फ धन की उपस्थिति से ही समृद्धि की गारंटी नहीं दे सकते। समृद्ध होने के लिए जीवन में खुशहाली जरूरी है। समृद्ध होने के लिए जीवन में हर वो चीज जरूरी है जो होनी चाहिए, है ना। तो जीवन में किसी भी तरह का अधूरापन ना हो, कोई भी कमी ना हो, तो वो जीवन कहलाता है समृद्ध जीवन। और इस तरह की समृद्धि हम केवल और केवल सिर्फ कृतज्ञता की बदौलत पा सकते हैं। सो कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो सिर्फ धन्यवाद देना ही काफी नहीं है। अगर कोई आदमी हमें धन्यवाद दे रहा है ना, तो उसको इन रेस्पॉन्स, उसको प्रत्युत्तर में धन्यवाद लौटाना, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, हमें हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि सामने वाला व्यक्ति धन्यवाद दे रहा है, दैट मीन्स ही इज ग्रेटफुल, है ना। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, काम किया, काम कराया और चुपचाप चल दिए आगे। तो अगर व्यक्ति किसी बात को लेकर कृतज्ञ है, तो हमें इस बात के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए कि वो व्यक्ति कितना कितना पॉजिटिव है। सो थैंक यू सो मच। यस, दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग ए हार्ड बैटल। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको हर व्यक्ति के प्रति काइंड रहना है ना। आपको ये नहीं सोचना कि इस व्यक्ति ने जैसा मुझसे व्यवहार किया मैं इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूं, टिट फॉर टैट। लोगों ने सुना है ना, लोग ऐसा ही करते हैं, जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से। नो, इट्स अ रॉन्ग नोशन। आपको करना क्या है जी, आपको नहीं मालूम कि जो बिहेवियर सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियर, है ना। तो आपको उसके प्रति दयालु रहना है, आपको उसके प्रति मैजिक डस्ट अंदर ही अंदर फील करना है कि यू आर स्प्रिंकलिंग द मैजिक डस्ट ऑन हिम, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है इसे शांति मिले। सो जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। तो बहुत कम लोगों को चांस मिलता है ना।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जी, रात को सोए और सुबह जागे ही नहीं। रात को ठीक ठाक सोए, बिल्कुल हेल्दी, और सुबह उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। रात को सारा शरीर काम कर रहा था और सुबह उठे तो देखा उनको बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, उठा भी नहीं जा रहा उनसे, है ना। दोनों नाके नोस्ट्रिल्स बंद हैं। तो अगर हम सुबह उठे हैं, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, सोच पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, प्रेम कर पा रहे हैं, तो दैट इज अ ब्लेसिंग। तो सुबह उठते ही हमें कृतज्ञ हो जाना है। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमें रास्ता दिखाते हैं, है ना, जो हमारी मदद करते हैं, जो हमें उस वक्त सहारा देते हैं जब हमें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दे पीपल आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल, दे आर द एंजल्स सेंट फ्रॉम गॉड। ईश्वर इन दूतों को भेजता है हमारी मदद के लिए। तो हमें इन लोगों को याद करना है, उनके प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करना है, ताकि इस तरह की एनर्जी को हम दोबारा से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। सो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। तो कल्पना के कालीन पर बैठकर हम कहीं भी चुटकियों में पहुंच सकते हैं। अब यहीं बैठे बैठे अगर मैं आपसे कहूं कि बम्बई में आपके जो रिश्तेदार रहते हैं, जरा इमेजिन कीजिए। तो सेकंड के 100वें हिस्से में आप उनके घर को भी इमेजिन कर लेंगे, उनके लॉन को, उनकी छत को। तो आपके रिश्तेदार कहीं दूर से दूर भी रहते हैं, लेकिन आप बैठे बैठे यहां से उन्हें देख सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो देखिए, मात्र सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सिर्फ इरादा करना काफी नहीं है, उसे हमें शब्दों में कहना भी है, हमें उसे लिखना भी है। क्योंकि एक दिन में 8,000 से ज्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग में थॉट्स आए, थॉट्स चले गए। लेकिन जब हम थॉट्स को शब्दों में कन्वर्ट कर देते हैं, जब हम अपने थॉट्स को शब्दों में लिख लेते हैं, तब जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। तो अंगारा सबसे पहले किसने उठाया? आपने उठाया। दैट मीन्स जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो मान लीजिए कि आप एक जलते हुए अंगारे को उठा रहे हैं दूसरे व्यक्ति पर फेंकने के इरादे से, विद द इंटेंट टू थ्रोइंग इट एट समवन एल्स, बट यू आर द वन हु गेट्स बर्न। लेकिन सबसे पहले नुकसान उसे पहुंचेगा, उस हाथ को पहुंचेगा जिसने उस अंगारे को उठाया। तो इसलिए क्रोध करना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। तो वेलकम टू द मैजिक बुक डे 16। दिस इज अ रीडिंग वर्कशॉप। आप देख रहे हैं रोंडा बर्न की लिखी किताब जादू। इंग्लिश में किताब द मैजिक के नाम से आती है, और हम इसकी डेली रीडिंग यहाँ पर कर रहे हैं। और आज का चैप्टर है हमारा डे 16। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना डिजिटल हैंड रेज करेंगे अगर हम किताब पढ़ना चाहते हैं। नंबर 2, अगर हम हिंदी पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, देन वी हैव टू रेज आवर हैंड। नंबर 3, रेज योर हैंड इफ देयर इज नो नॉइज इन योर बैकग्राउंड। आपके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है, देन यू कैन रेज योर हैंड। सो आज का हमारा चैप्टर है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। तो आज का चैप्टर हमारे हेल्थ के सेक्टर में जादू और चमत्कार इन्हें ला सकता है। तो देखिए, कई बार लोगों को असाध्य रोग हो जाते हैं, है ना। एक प्रोलॉन्ग इलनेस हो जाती है, क्रॉनिक इलनेस, लंबे समय से लोग बीमार हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि जब शरीर में कोई बीमारी आ जाती है ना, तो व्यक्ति का किसी भी जगह दिल नहीं लगता। हर वक्त उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन उस परेशानी पर रहता है। तो हम इस तरह की विकट परिस्थितियों से भी उबर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। कैसे? आइए देखते हैं आज के चैप्टर में। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत हैं जो हम पृथ्वी के बारे में अब तक जानते हैं, है ना। तो आदमी, पता है, आदमी अपनी समझ का, अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो पृथ्वी के ही बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। वी डोंट नो
अबाउट द सीक्रेट ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल, है ना। तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर आज तक इंसान के पैर नहीं पड़े, और ये तो वो धरती है जिस पे हम रह रहे हैं। और बात करते हैं हम मंगल ग्रह को जानने की, है ना, बात करते हैं हम यूनिवर्स को जानने की, अलग अलग गैलेक्सीज में जानने की। तो धरती पर भी बहुत सारे स्थान आज भी ऐसे हैं जहां पर साइंस नहीं पहुंच सका है। तो देखिए, कहते हैं ना, वेयर लॉजिक एंड्स देयर मैजिक बिगिंस। तो जहां लॉजिक खत्म हो जाते हैं ना, वहां पर मैजिक शुरू होता है। तो जब चमत्कार होते हैं ना, तो साइंस के पास भी जवाब नहीं होता, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हुआ। तो हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। तो होता क्या है कि देखिए, हमें रहना चाहिए हर समय एनर्जेटिक, फुलफिल्ड विद हैप्पीनेस, हेल्दी। तो हमें कहते हैं कि ये एहसासों की दुनिया है ना। हमारे एहसास जैसे होंगे, हम उसी तरह से अपने दिमाग को ये विश्वास दिला देते हैं, बिकॉज आवर माइंड डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। हम बार बार सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं ना, अपने आप को हम जैसा यकीन दिलाते हैं वैसा ही हम महसूस करने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी चीज को लेके अपसेट होते हैं, तो हम बार बार इस चीज को मन में कह रहे होते हैं कि यार आज आज अच्छा नहीं लग रहा, आज अपसेट हुए यार, है ना। इस तरह का हम अंदर ही अंदर बोल रहे होते हैं, दैट इज सेल्फ टॉक्स। तो होता क्या है, हम इसी तरह की घटनाएं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। दिन में हमारे साथ बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम और ज्यादा पहले से बुरा महसूस कर सकें, और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है ना। तो इसके वाइस वर्सा हम क्या कर सकते हैं, हम बार बार एक शब्द है लेकिन, इस अगर लेकिन शब्द को हम जोड़ देना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैं आज बेहतर महसूस कर रहा हूं, तो लेकिन शब्द से हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को काट सकते हैं। तो जब हम इस तरह से पॉजिटिव महसूस करते हैं, खुश ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो हम अट्रैक्ट करते हैं अच्छी अच्छी कंडीशंस को। सो आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। तो देखिए, हमें शरीर और मन में जैसा स्वास्थ्य हम चाहते हैं ना, हमें वैसा फील करना है। हमें फील करना है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल गया। तो हमारी फीलिंग हमेशा वो होनी चाहिए जो हमें चाहिए। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.theSecret.tv स्टोरीज पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। तो होता है ना कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो एग्जाम्पल्स पर यकीन करता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं ना कि कृतज्ञता से स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कैसे आते हैं, तो आप सीक्रेट वेबसाइट पर आप स्टोरीज नाम के सेक्शन में आप चमत्कार की हजारों कहानियां वहां पर दी गई हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, तो एक मैजिकल पावर हमारे अंदर होती है। इससे हम बहुत तेजी से हेल्दी होते हैं, और
देखिए कृतज्ञ व्यक्ति, आप सिंपल देख सकते हैं कि जब आप कृतज्ञ हैं, आप धन्यवाद दे रहे हैं, आप काइंड हैं, आप पोलाइट हैं, तो आपकी जो देखभाल करने वाले लोग हैं, आपसे जुड़े लोग हैं, वो भी हैप्पीली आपकी देखभाल करते हैं, आपकी आपकी मदद करते हैं। आपको देखने जो डॉक्टर आ रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है आपसे मिलकर, बिकॉज यू आर अ पॉजिटिव मैग्नेट। और आपकी मनोदशा आपकी शारीरिक दशा में सुधार लेकर आती है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। तो देखिए, जब भी कोई शरीर में कोई व्याधि आ जाती है ना, कोई बीमारी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो आदमी नेगेटिव हो जाता है कि मेरे साथ ही क्यों, वाई मी, है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इससे इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, वो इफेक्ट हो गया जी, है ना। हम नेगेटिव चीजें याद करने लग जाते हैं, हम उससे जुड़ी कि पहले भी इस तरह की घटना एक बार हुई है। हम इस तरह के जो है ना पास्ट से ऐसे एक्सपीरियंसेस को याद करने लग जाते हैं कि पहले भी, तब भी ऐसा हुआ था, तब भी ऐसा हुआ था। तो हम सभी नकारात्मक घटनाओं की एक चेन बनाने लग जाते हैं। तो इससे क्या है, आप कहाँ पानी दे रहे हैं, यू आर गिविंग वाटर टू द वीड्स, खरपतवार में पानी दे रहे हैं, कांटों के झाड़ में पानी दे रहे हैं, तो वही बढ़ेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह से एक्टिवेट होता है। तो जबकि करना क्या है कि बीमार होने पर हमें याद रखना है, उस समय को याद करना है जब हम पूरी तरह से स्वस्थ थे, अच्छे से दौड़ पाते थे, अच्छे से खेल पाते थे। और दोबारा से हमें उसी स्वास्थ्य को पाने के लिए अपने आप को सकारात्मक भावनाएं देनी है। तो इसे देने का सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कैसे, आइए देखते हैं अगले वीडियो में। खुद को प्यार करना, लुइस एल हे। तो बहुत ही शानदार किताब इन्होंने लिखी है। 21 डेज में आप कैसे 360 डिग्री अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मिरर वर्क की दुनिया में जानी मानी लेखिका लुइस एल हे क्या बताती हैं हमें। जब हम खुद को प्यार करने की बात करते हैं तो कई लोग समझते हैं थोड़ा दिखावा होना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। जब आप आईने में देखते हैं, सामान्य तरीके से खुद को आईने में देखिए और नजर मिलाकर कहिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और अगर अपना नाम ले तो और मदद मिलेगी, जैसे लुइस, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इससे आपके अंदर बैठा हुआ बच्चा बाहर आता है, जो कई सालों से छुपा बैठा था, और वो एक गेट या दरवाजा या कुछ भी आप कहें उसे तोड़ता है, और उसी से मानो एक छोटा सा चमत्कार हो जाता है और कई अच्छी छोटी छोटी चीजें होनी शुरू होती हैं। मैंने वो सभी चीजें की जो उन्होंने मुझे बताई। 3 महीने के अंदर मेरा कैंसर चला गया। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त। आप ये जानने लगते हैं कि आपकी खुद की कोई अहमियत है, तब आप अपने आप से अलग व्यवहार करने लगते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को प्यार करने की। आप खुद को मारना बंद कर देते हैं, खुद को गलत समझना बंद कर देते हैं, आप ये बोलना बंद कर देते हैं कि आप कितने कम खूबसूरत हैं, आप खुद को इज्जत देना शुरू करते हैं। और यही एक बड़े भारी बदलाव का कारण बनता है, क्योंकि जिंदगी में जो चीज आप बाहर फेंकते हैं वही वापस अंदर आती है। यस, लाइफ इज गिव एंड टेक। जो भी दुनिया में हम दे रहे हैं ना, वही हमें मिल रही है। तो सबसे पहले हम अपने आप को क्यों ना हेल्दी थॉट्स देने शुरू करें, लव देना शुरू करें, केयर देनी शुरू करें। लुइस एल हे यही बताती हैं कि देखिए, असाध्य से असाध्य बीमारियां भी दूर होती हैं जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं। और हम कहते हैं ना कि हम खुद के प्रति कई बार इतने निर्दयी हो जाते हैं कि सेल्फ चॉपिंग, अपने आप को इस तरह से, जैसे कसाई काटता है ना,
उस तरह से हम अपनी छोटे छोटे पीसेस में अपने आप को काटते हैं, बार बार अपनी पास्ट मिस्टेक्स को याद करते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, है ना। तो ये क्या है, वी आर कटिंग अवर सेल्फ इमेज। तो इसको, इससे दूर होना है, खुद को माफ करना है ना, खुद को प्यार भी करना है, खुद को माफ भी करना है। सो फ्रेंड्स, यस श्री सैला जी, आप रीड करेंगे अगली स्लाइड। अनम्यूट करें, अनम्यूट एंड रीड। हाँ जी। हाँ, कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुई नहीं कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य, ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी भी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं कर रहे हैं। यस, तो देखा आपने, बहुत से लोग अपनी अपनी शारीरिक हुलिये को लेकर कंप्लेनिंग होते हैं, है ना, कंप्लेन कर रहे होते हैं, जैसे मेरी नाक थोड़ी मोटी है, मेरे कान थोड़े बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं ठिगना हूँ, है ना। इस तरह की जो अनसेटिस्फाइड फीलिंग्स हैं लोगों के मन में होती है। तो इसका अर्थ यह है कि वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर आवर बॉडी। हम अपने शरीर को पसंद नहीं कर रहे हैं, हम अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ नहीं है अगर हम कंप्लेन करते हैं किसी भी बात को लेकर। कि देखिए, हमें जो ईश्वर ने दिया है ना, बहुत सोच समझ के दिया है, सिर्फ जरूरत है उसका सही इस्तेमाल करने की, ना कि उसके लिए कंप्लेन करने की। तो इस बारे में सोचें, आकर्षण का इस नियम। बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायतें की जा सके। इसीलिए अपने शरीर का अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। तो जब आप शिकायत कर रहे हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, वैसी ही सिचुएशंस, वैसी ही कंडीशन आपके जीवन में ज्यादा लेकर आएगा कि आप ज्यादा शिकायत कर सकें। तो इसलिए शिकायत विपन्नता है ना, हमें ये याद रखना है। तो शिकायत को हटाकर हमें कृतज्ञ होना है अपने शरीर के लिए। आगे पढ़ें। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो कृतज्ञता के बारे में जैसा कि हम अब तक ये जान चुके हैं, जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है ना, वो सब भी उससे चला जाएगा, और जिसके पास है उसे पहले से अधिक मिलेगा और वह समृद्ध होगा। तो हमें कृतज्ञता रखनी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने व्यक्तिगत संबंधों के प्रति। हर वो चीज जो जीवन में हमें चाहिए, हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना है। सो इस वक्त आप चाहें बीमार हों, अस्वस्थ हों या दर्द में हों, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप बीमार हैं, अनहेल्दी हैं, या आपको कोई पेन है, तो समझ लीजिए इन शब्दों को पढ़ते समय आपको स्वास्थ्य का उपहार मिल रहा है। हालांकि मुश्किल होता है कि हम दर्द में, बीमारी में, विपरीत स्थितियों में हम कृतज्ञ होना सीख पाए, लेकिन यदि हम थोड़ी सी भी कृतज्ञता ऐसी स्थिति में लेके आते हैं ना, तो हमारे शरीर में स्वास्थ्य का जादुई प्रवाह होता है।
तो आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। तो आज के अभ्यास में आप 3D रूल्स देखेंगे। त्रिआयामी नीति आपको बताई जाएगी कि आप अपने स्वास्थ्य में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, आप अपनी हैप्पीनेस में इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत, तो फर्स्ट स्टेप है आपको पास्ट में जो आपको हेल्थ मिली थी, यानी बचपन, किशोरावस्था और व्यस्त जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। तो अब आपको क्या करना है, सोचना है अपने अतीत में उस समय को जब आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन थे, मतलब संसार के शिखर पर थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे, है ना। तो जब आपको वो समय याद आ जाए ना, तो आपको हृदय की गहराइयों से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। उस समय को जब आप अपने आप को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन महसूस करते थे, शिखर पर महसूस करते थे। सच्ची कृतज्ञता महसूस करें और जीवन के बड़े पलों को याद करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से वो 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान। इस कदम में, इस स्टेप में, सेकंड स्टेप जो है, आप प्रेजेंट में जो आपकी हेल्थ है जो चल रही है, आप उसके बारे में सोचेंगे। उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मान लीजिए आप सांस अच्छे से ले रहे हैं ना, दोनों नोस्ट्रिल्स चल रही हैं, दैट मीन्स योर रेस्पिरेशन सिस्टम इज वर्किंग वेल। आप अपने फेफड़ों के लिए कृतज्ञ हों। आप देख पा रहे हैं, आपकी आईसाइट ठीक है, अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हों। आप सुन पा रहे हैं, अपने कानों के लिए कृतज्ञ हों। आप चीजों को याद कर पा रहे हैं, है ना, पुरानी घटनाओं को याद कर पा रहे हैं, अपने मस्तिष्क के लिए कृतज्ञ हों। तो 5 ऐसे शारीरिक कार्य जो आप अच्छे से कर पा रहे हैं, आप उनके बारे में सोचना है और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। फिर जो दूसरा स्टेप है, प्रेजेंट में जो हमारा शरीर जो अच्छे से काम कर रहा है, हमें उन पर ध्यान देना है। ऐसे 5 कामों के बारे में सोचकर उन्हें धन्यवाद देना है। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य, यानी इन फ्यूचर आप कैसा चाहते हैं अपनी हेल्थ को, दिस इज द थर्ड स्टेप। शुरू में बताया गया था ना त्रिआयामी नीति, यानी पहला स्टेप हुआ आप पास्ट को लेकर कृतज्ञ हों, पास्ट में अपने स्वास्थ्य को लेकर। दूसरा स्टेप, आप प्रेजेंट में अपने स्वास्थ्य को लेकर कृतज्ञ हों जो अच्छा चल रहा है। और तीसरा स्टेप, फ्यूचर में जो आप चाहते हैं आपकी हेल्थ कैसी हो, आप उसे लेकर कृतज्ञ हों। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। तो आपके शरीर में अगर कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो आपको उसकी आइडियल स्टेट के बारे में सोचना है कि जब ये ठीक होगा तो ये कैसे काम करेगा, आप क्या क्या कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यदि आपके लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, आप हाफ जाते हैं, आप तेजी से दौड़ नहीं पाते, तो आपको ग्रेटफुल होना है अपने लंग्स के लिए कि आप, मेरे लंग्स
ठीक होते जा रहे हैं। अब मैं बहुत तेजी से दौड़ने लगा हूँ, है ना, मैं 5 किलोमीटर की रनिंग डेली कर रहा हूँ। मैं आगे चल के एक मैराथन में हिस्सा लेने का मैंने एक गोल बनाया है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको इस तरह से फ्यूचर में इमेजिनेशन करना है कि आपका वो अंग ठीक हो चुका है और आप बेहतरीन ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करते हैं और अपने उस अंग को दोबारा आदर्श स्थिति में आने के लिए सक्रिय कर देते हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। तो आपने देखा होगा आजकल तो गूगल का जमाना है जी, है ना। लोगों को हल्की सी भी हल्का सा सिर दर्द भी होता है ना, तो लोग गूगल करने लग जाते हैं सिर दर्द, और फिर वो बताता है डिटेल में कि ये सिर का दर्द ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इसको कहते हैं तिल का ताड़ राई का पहाड़। तो गूगल पर पढ़ पढ़ कर लोग अपने आप को इतना डरा लेते हैं, इतना डरा लेते हैं। कोई भी दवा खाने से पहले लोग उसके साइड इफेक्ट, लोग उससे संबंधित सावधानियां गूगल पे सर्च करने लगते हैं, है ना। तो इतना लोग अपने आप को उस पर केंद्रित कर देते हैं, फोकस कर देते हैं, अपना पूरा ध्यान अपनी बीमारी पर लगा लेते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि जिस पर ध्यान देंगे वो बढ़ेगा। तो आप यदि अपनी समस्या पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, लोगों से उस पर ज्यादा बातें कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू। तो आइए देखते हैं रागेश्वरी कई लाइफ का एक ये वीडियो, किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया अपने स्वास्थ्य को। Consistently tell you, be grateful, shukar karo, be grateful, shukar karo. Same here. I had parents and grandparents always telling me that. And I would think, oh my God, this is like a broken record. Only in the year 2000, when I had my facial paralysis, I understood the power of being grateful. So here I was, lopsided face, and I was struggling for my recovery. And one of those days, I heard a podcast which was telling me that if you want to feel good, if you want to feel better, just shift your perspective, start feeling grateful. I couldn't understand that. I'd just broken up with my first boyfriend, so heartbroken, facially paralyzed, with a lopsided face, career come to a standstill. I couldn't understand what they meant by being grateful. I had nothing to feel grateful for. That day, my mother, my beloved mama, told me that, you get your electrical stimulation. Why don't we get that in the hospital today? So electrical stimulation is this exercise where they pass electrical currents onto your face, to stimulate the nerves. And I would have the doctor come home always because I was embarrassed to go to the hospital to meet people. I didn't want to bump into friends or just answer questions unnecessarily. But I'm so glad I listened to her and I went to the hospital instead. And as soon as I entered, I stood still because I had the opportunity, I would say I had the blessing to meet all the other patients. And here were patients who were paralyzed, neck down. Some of them were paralyzed on the right side of their body. Some of them had had a stroke for the third time, and boom, in an instant, I knew what it means to be grateful. Because my perspective had shifted immediately. Oh my goodness, me with my facial paralysis, I have no right to feel bad. I have no right to complain. I am so lucky. I'm so blessed. And I turned to my mother and I said, Mom, I don't really care if I recover or I don't. I'm just grateful. And with that exercise, just feeling grateful, the stress levels came down and my recovery started to speed up. That's the power of shifting your perspective and feeling grateful. And thank you to all the patients and thank you to my mother, for making me go on that path towards. Thank you. And especially in today's times when we're going through the quarantine or the
सो थैंक यू सो मच। तो कहते हैं ना कि देखिए, जब आदमी बीमारी में, अपनी बीमारी से परेशान हो जाता है ना, तो उसे एक बार अस्पताल में आईसीयू वार्ड का चक्कर लगा लेना चाहिए, जहाँ ऐसे ऐसे बीमार पड़े होते हैं ना, कि वहां हमें पता चलता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है ना। तो साहब, ये दुनिया दुख दर्द से भरी हुई है, अगर आप देखेंगे ना, तो आपका दर्द कुछ भी नहीं है। वो एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक आदमी बहुत दुखी था, तो वो सारी रात इसी कल्पना में भगवान से शिकायत करते करते सोया कि भगवान, मैं इतना दुखी हूँ, मेरे दुखों को उतार लो, दुखों को कम कर दो। तो उसे सपना आता है, सपने में भगवान उसे दर्शन देते हैं कि कल एक मेला लगेगा, और तुम अपने दुखों की सारे दुख, अपने सारे दर्द एक गठरी में बांध के ले आना, और उसे तुम किसी से भी बदल सकते हो। तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने सपने में ही अपने सारे दुखों को गठरी में बांधा, कंधे पर रखा, और चल दिया उस मेले में। तो उसने देखा एक बड़ी सी गठरी लेके सामने से एक बूढ़ा भागा हुआ आ रहा है। वो आके बूढ़ा उसके पास रुका और उसने कहा कि लो भाई, मेरी गठरी बदल लो। तो उस व्यक्ति ने देखा कि यार, इसकी गठरी तो मुझसे कहीं ज्यादा भारी है। तो वो वहां से भागने लगा, कहता है कि नहीं बदलूंगा। तो वो जिसकी भी गठरी देखता ना, सब अपने अपने दुखों की गठरी अपने कंधे पे उठाए हुए थे, और कोई भी आदमी दूसरे से बदलने को तैयार नहीं था। लास्ट में हर व्यक्ति अपनी अपनी गठरी लेकर वापस आ गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उसकी गठरी में क्या दुख छुपा हुआ है। तो अपने दुख से आप भली भांति परिचित हो, लेकिन दूसरे के दुख को नहीं जानते। तो इसलिए गुजारा करो, जो है उसमें खुश रहना सीखो। स्वीकार भाव, इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। सो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं ना, हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। जो स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं, दवाइयां लगने लग जाती हैं, खाया पिया लगने लग जाता है। सो सबसे पहली जरूरत है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो। सो इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। तो हमें करना क्या है, अगर मान लीजिए शरीर का कोई अंग बिगड़ गया है ना, गड़बड़ जहां पर है, तो हमें अपने विचार और भावनाओं को इस तरह से फोकस करना है कि जब वो आदर्श अवस्था में था तो कितना अच्छा काम कर रहा था, और जब ये आदर्श अवस्था में आएगा तो कितना अच्छा काम होगा, है ना। तो आपको इमेजिनेशन में, जैसे टाइम ट्रेवल होता है ना, हम टाइम में ट्रेवल करते हैं, हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, ऐसे ही आपको टाइम ट्रेवल कराना है, अपने ऑर्गन को फ्यूचर में लेके आना है कि फ्यूचर में ठीक है, और आप अच्छे से अपने सारे काम कर पा रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप कूद रहे हो, उछल रहे हो, है ना। आप वो सारे काम कर रहे हो जो इस अंग के ठीक होने के बाद आप कर सकते हैं, और आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है अपने आदर्श अवस्था के लिए, अपने उस अंग के लिए। तो इससे होगा क्या, लाइक ए मैग्नेट यू आर अट्रैक्टिंग द हेल्दी स्टेज ऑफ योर ऑर्गन। सो आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। तो आपको जो भी आइडियल स्टेज चाहिए, आपको अपने शरीर की जैसी भी आदर्श अवस्था चाहिए, आप 1 मिनट तक उसका काल्पनिक चित्र अपने मन में देखें। तो मन में आपको इमेजिनेशन करना है कि आप वो बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। 1 मिनट तक आपको अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन उस मानसिक चित्र पर देना है, और जैसे ही आपके मन में आपका शरीर इस आदर्श अवस्था में पूरी तरह आ जाए, आपको कृतज्ञ हो जाना है अपनी उस अवस्था के लिए, और फील करना है कि सचमुच आप वैसे हो चुके हैं जैसा आप अपने मन में अपने आप को देख रहे हैं, जैसी पिक्चर आपने बनाई है। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं।
यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। तो कोई भी ऑर्गन जो आप ठीक करना चाहते हैं, बशर्ते आप अपनी किडनियों को ठीक रखना चाहें, आप अपने दिल को ठीक रखना चाहें, या अपने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को ठीक रखना चाहें, तो आपको उसी को इमेजिन करना है कि वो अच्छे से काम कर रहा है। आप उसे कृतज्ञता दे रहे हैं, आप उसे धन्यवाद दे रहे हैं इतने अच्छे से काम करने के लिए। मेरे शरीर में जैसे किडनियों का काम होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, है ना, शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, किडनी में क्या होते हैं, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, छलनी की तरह जैसे पानी को छानकर बाहर कर दिया जाता है ना, तो किडनी क्या करती है कि हमारे शरीर में जितना भी पानी है उसको छानती है और जो यूरिन बना देती है, और बाकी जो पानी में जो अशुद्धियां होती हैं वो निकल जाता है मल के रूप में शरीर से बाहर। तो आपको फील करना है कि आपकी किडनियां बहुत अच्छे से इस काम को कर पा रही हैं, आपकी किडनियां बिल्कुल स्वस्थ हैं, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इन पिक्चर्स को अपने हाथों से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जैसे गूगल पर या अपनी साइंस की बुक में आपने किडनियों का चित्र देखा हो, बिल्कुल एकदम स्वस्थ किडनियां, आप फील कर सकते हैं कि आपकी किडनी बिल्कुल वैसी है जैसी आपने देखी थी। आपने आपका हार्ट बहुत अच्छे से पंप कर रहा है ना, जैसे आजकल एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं हृदय को धड़कते हुए। तो इस तरह के आप वीडियोस देखकर, आप ऐसी पिक्चर्स देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि आपका हृदय भी बिल्कुल वैसा ही है, और आप धन्यवाद दीजिए अपने हृदय को, अपनी किडनियों को, और उसके कार्यों के बारे में भी इमेजिनेशन कीजिए कि वो अच्छे से, कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप उन्हें दोबारा से एक हेल्थी स्टेट में ला सकते हैं। तो यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। तो जैसा भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, पहले डिसाइड कीजिए, पहले तय कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। उसके बाद अपने आप को फील कीजिए कि वो आपने पा लिया है, कल्पना करें, और फिर उसके बाद धन्यवाद दें इस फीलिंग के साथ कि वो सब आपको मिल चुका है। तो चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हों। तो हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिप्पोक्रेट्स, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक, देखिए इन्होंने कहा कि डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है ना, आपने देखा होगा, लेकिन जो एक्चुअल हीलिंग है वो करने वाला तो हमारा शरीर ही होता है ना, कि जब डॉक्टर पट्टी कर देता है तो जो हमारा ब्लड है वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन करता है, फिर वो क्लॉट वहां से खून का बहना रोक देता है ना, जिसे हम कहते हैं खुरंट कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर इस तरह की शक्तियां हैं कि वो हमारे शरीर को खुद ब खुद ठीक कर लेती हैं, है ना। तो डॉक्टर की दवाइयां दे आर वर्क लाइक ए कैटलिस्ट। तो ममता शर्मा जी ने रेज हैंड किया है। यस मैम, आई एम गिविंग यू द चांस। यस, तो अगली स्लाइड पढ़ें आप। ग्रेट। हमारे भी स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं,
तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने। सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। यस, तो देखिए कि जरूरी नहीं है कि आप एक बार इस अभ्यास को करें। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं ना, रिकवरी की स्पीड आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जल्दी रिकवर होना चाहते हैं, तो आप दिन में कई बार भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। जब भी आपके मन में अपने शरीर को, अपनी बीमारी को, अपनी हेल्थ को लेकर कोई नेगेटिव विचार आए, आपको तुरंत आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाना है और कृतज्ञ होना है कि देखो आपकी स्थिति वैसी हो चुकी है। जैसे आजकल लोग परेशान हैं कि उनका टमी बाहर निकला हुआ है ना, बहुत से लोगों का पेट एकदम बाहर आ जाता है। तो आपको अब नकारात्मक विचार नहीं करने हैं अपने ऊपर कि देखो भाई मैं तो इतना मोटा हो गया हूँ, पेट इतना बाहर आ गया है। अब आपको तुरंत आदर्श अवस्था का चित्र मन में लेकर आना है कि देखो मेरा टमी जब ऐसे अंदर आ जाएगा तो मैं कितना स्लिम लगूंगा, है ना, कितना अट्रैक्टिव लगूंगा। और फिर कृतज्ञ होना है कि भाई वाह, मेरा टमी तो एकदम अंदर आ गया, सिक्स पैक हो गए, मैं तो बहुत ज्यादा, मेरी बॉडी में क्या आ गई है, लचीलापन आ गया है ना। तो अब आपको देखना है अपने आप को वो सब काम करते हुए जो स्वस्थ होने के बाद आप कर रहे होंगे, और फिर आपको ग्रेटफुल हो जाना है अपने टमी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटफुल हो जाना है आपको अपनी उस आदर्श अवस्था के लिए जो आपने हासिल कर ली है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस एक्सरसाइज। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एहसास दिलाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना है कि आप उस मन पसंद, उस मनचाही अवस्था को हासिल कर चुके हैं। फिर उसके बाद आपके दिमाग में, जब एक बार आपका दिमाग कोई लक्ष्य बना लेता है ना, फिर वो आपको एम्पावर कर देता है कि आप उसे हासिल कर पाए, है ना। तो आप एक बार अपने माइंड को बता दीजिए कि मंजिल यहां पर है मेरे दोस्त। वो कहते हैं ना कि मंजिल तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, मुझे तो बस रास्ता चाहिए, एक दिन तुझसे मिलना है जरूर, ए जिंदगी बस तेरा पता चाहिए। तो एक बार एड्रेस निकाल लो भाई, उसके बाद तो फिर चलना तो अपने आप हो ही जाएगा। तो यस, आगे चलते हैं। आगे एक वीडियो बहुत ही अच्छा, मॉरिस गुडमैन द मिरेकल मैन जिन्हें कहा जाता है ना, इनका वीडियो देखिएगा। देखिए कि जो पावर ऑफ थिंकिंग है, पावर ऑफ थॉट्स है, इट कैन क्रिएट्स मिरेकल इन योर लाइफ। किस तरह से मिरेकल किया मॉरिस गुडमैन ने, आइए देखते हैं। 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी, मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रेट टूट चुके थे, मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी, मैं न खा सकता था न पी सकता था, मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था, मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चल कर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो।
आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। है ना। तो देखिए, मॉरिस गुडमैन, मिरेकल मैन इन्हें कहा जाता है। सब कुछ शरीर का एक एक अंग जब उनका विकृत हो गया ना, विकसित हो गया, उसके बावजूद भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत वो व्यक्ति अपने आप को खुद से दोबारा से रिकवर कर गया। तो ये होती है, दिस इज द पावर ऑफ थॉट्स, है ना, दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो जो मन में बनता है वो जीवन में बनता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि चीजें वास्तविकता में आने से पहले हमारे दिमाग में जन्म लेती हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य हाँ? को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका हाँ स्वास्थ्य भाई। के लिए कृतज्ञ बने रहना है। तो आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है अपने ही हेल्थ के लिए। और यही एक तरीका है कि आप गारंटी कर सकते हैं आपकी हेल्थ हमेशा हमेशा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। क्रमांक 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। क्रमांक 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। क्रमांक 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा हमारा पहला जो जादुई अभ्यास है वो है 10 नियामतें लिखना। तो रोज सुबह हमें 10 नियामतें लिखनी है, 10 अच्छी चीजें जो हमारे जीवन में हैं। और अंतिम अभ्यास होता है मैजिक स्टोन एक्सरसाइज। तो ये दोनों अभ्यास हमें रोज करने हैं और चैप्टर स्पेसिफिक जो एक्सरसाइज हैं वो आज यहाँ बताई गई है कि हमें करना क्या है। हमें अपने जीवन में उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करना है, पास्ट में जब हमारी हेल्थ अच्छी थी और हम एट द टॉप ऑफ हेल्थ अपने आप को शिखर पर महसूस किया करते थे, और उस समय को याद करके धन्यवाद देना है। तो इससे क्या होता है कि हम, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ फोकस। तो हम अच्छे समय को याद करने लग जाते हैं, हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर लेते हैं, है ना। तो 3 स्टेप यहाँ पर लेखिका ने बताया कि हमें अपने पास्ट में जाना है, उस समय को याद करना है जब हमारी हेल्थ बिल्कुल टॉप लेवल पर थी, और उस समय को याद करके हमें धन्यवाद देना है। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारा एहसास है वो बदल जाता है जी, हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, हम गुड फीलिंग में आ जाते हैं, है ना। तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ये कम हो जाता है। सेकंड, दूसरा स्टेप है प्रेजेंट में हमारा जो हमारी जो हेल्थ है हमें उसके लिए कृतज्ञ हो जाना है। देखो नंबर 3 पे लिखा हुआ है ना कि 5 ऐसे काम जो हमारा शरीर अच्छे से कर रहा है उन्हें याद करके धन्यवाद देना है। जैसे हम देख रहे हैं अच्छे से, आंखों को धन्यवाद, हम सुन रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं। तो ऐसे 5 कार्य जो अच्छे से हमारा शरीर कर रहा है हमें उस पर धन्यवाद देना है, उसे ध्यान करना है। फिर तीसरा स्टेप होने के बाद हम चौथे स्टेप पर आएंगे। अब हमें वहां काम करना है जिसे हम ठीक करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कमर में दर्द है ना, और वो चाहता है कि वो कमर की, उसे अपनी कमर को बेहतर बनाना है।
तो हमने 2 स्टेप कर लिए, पास्ट में हम कृतज्ञ हुए, प्रेजेंट में हम कृतज्ञ हुए। अब हम जो चाहते हैं अब हमें उस पर काम करना है। अब हमें ये फील करना है, टाइम ट्रेवल करना है, फ्यूचर में लेकर जाना है अपने आप को कि हमारा एक कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है और हम वो सारे काम कर पा रहे हैं जो हम आज नहीं कर रहे थे, है ना। और फिर हमें अपनी उस आदर्श अवस्था को मन में लाना है, 1 मिनट तक उस पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर धन्यवाद देना है, बस हो गया, है ना। सो दिस इज द मैजिकल प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ लीडर शेयर हिज 10 ब्लेसिंग्स, मैजिक रॉक एक्सपीरियंस, और ग्रेटफुल होंगे दिन की किसी भी एक अच्छी चीज के लिए। अनाउंसमेंट यही है कि हमें समय से आना है। व्हाट्सएप ग्रुप में यदि नहीं है तो ज्वाइन कर लें। किताब का पीडीएफ ग्रुप में अवेलेबल है, आप किताब को खुद भी पढ़ें, है ना। तो इससे काफी कुछ खुद भी आपको क्लियर होगा, एडवांस में पढ़कर आए। टुमारोज टॉपिक, कल का टॉपिक होगा मैजिक चेक, है ना। कल हम एक ऐसा चेक लिखेंगे जो हमारे जीवन में रियलाइज होगा, वास्तव में आएगा। पहले हमारे मन में बनेगा, फिर हमारे जीवन में बनेगा। तो कल का टॉपिक रहेगा मैजिक चेक। थैंक यू वेरी मच। नाउ दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर। 9 मिनट हम आगे चल रहे हैं, 7 बजे हमारी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। थोड़ा सा हम शेयरिंग ले लेते हैं, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग मैजिक स्टोन ले आए होंगे। मैजिक स्टोन क्या है? कोई भी स्टोन, कलरफुल हो, बिना कलर का हो, बस ध्यान ये रखना है कि खुरदरा ना हो, है ना। प्लेन होना चाहिए, ज्यादा भारी ना हो, ऐसा हो कि मुट्ठी में आ जाए। तो एक मैजिक स्टोन डेली आपको अपने पास रखना है। 2 रख सकते हैं आप, जैसे स्कूटर में, कार में स्टेपनी रखी जाती है ना, बाई चांस ये ना मिले तो दूसरा इजीली मिल जाए। मैजिक स्टोन की एक्सरसाइज डेली करनी है और ग्रेटिट्यूड लिखना है सुबह। 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है आपको रोज, और चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं ना, उन एक्सरसाइजेस को करना है। सो आई होप आप लोगों का अच्छे से, आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, आप लोगों का अटेंशन बन रहा है और आप लोगों की लाइफ में चेंज भी डेफिनेटली आ रहा होगा। देखिए, आएगा तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। वो पढ़ा था ना हमने, मैजिक नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। तो प्रैक्टिस करें और ईश्वर से यही कामना करता हूँ, सभी के सपने पूरे हों, सभी की विशेष पूरी हों, सभी का जीवन स्वास्थ्य से भरा रहे, धन संबंध स्वास्थ्य सबके जीवन में भरपूर हो। इसी के साथ ही आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।